आजकल लोग भी ऐसे ही हैं, समाधान में भी समस्या खोजने लगते हैं। बढ़िया घर बन रहा हो, हंडिया में मारे भूत को मुंह बना देंगे, क्या बोलते हैं उसको, नजरोटा, उसको बना के खड़ा कर देंगे। अरे भैया हमें नजर ना लग जाए। कई तो ऐसे खूब करोड़पति हैं लेकिन फटे हाल रहेंगे। अरे भैया किसी को पता ना चल जाए इतना माल हमारे पास है। देखो महाराज, हमारी ये माताएं जो मातृ शक्ति का ही रूप है, रानी सती दादी महिला मंडल, हमारी इस भूमि की सभी मातृ शक्तियां जिन्होंने एकत्र होकर एक शुभ संकल्प लिया। वैसे तो हमें बताया माताएं हमारी बहनों ने कि वो यहाँ पर बाबा का ऊपर मंदिर है खाटू श्याम जी का, और नीचे जब भी उनको समय मिलता है, जब भी अवसर आता है, तब वो रानी सती दादी का मंगल गीत इत्यादि ये सब करते हैं आयोजन। और उनके मन में उस समय जब हमारे पास कथा के लिए आए, पहले तो हमको आश्चर्य हुआ, भैया लोग भक्त कथा सुनते हैं, यहाँ मारवाड़ी कहाँ से आ गए, क्या आप नानी बाई का मायरा श्रवण करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा है, और ये इच्छा भगवान के बिना और माँ भगवती की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। ऐसे देखा जाए तो भगवती का जो रूप है भगवान कृष्ण की बहन के रूप में है। इस अवतार में यशोदा के यहाँ से माँ भगवती योग माया दुर्गा का अवतार हुआ है। तो इस रूप में देखें तो वो भगवान की योग शक्ति है। तो हमारी ये मातृ शक्तियों का बड़ा सुंदर संकल्प हुआ हृदय में कि हम नानी बाई का मायरा कराएं, भक्त का चरित्र श्रवण करें। और ये बिना प्रभु के आशीर्वाद से संभव नहीं है, क्योंकि भगवान की कथाएं तो प्राय सभी सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, गीता जी सुनते हैं, कितना कुछ सुनते हैं। ये समझिए जब प्रभु की कृपा होती तब आपको भगवान की कथा मिलती है, लेकिन जब स्वयं भगवान आप पे दोनों हस्त रख दें तब भगवान के भक्त की कथा मिलती है, क्योंकि उसे सुनने के लिए भगवान आते। भक्त की कथा को सुनने के लिए कौन आता है? और भगवान की कथा को सुनने के लिए हम भक्त जाते हैं, हम जाएंगे। लेकिन स्वयं भक्तों की कथा को सुनने के लिए भगवान को प्रकट होना पड़ेगा उस जगह पे। इसलिए जब आप नानी बाई का मायरा श्रवण करें तो सामान्य नहीं, आपको एहसास होगा, अनुभव भी होगा कि यहाँ ठाकुर जी ने मुझ पर कृपा की है। आप अपने जीवन से भी इन भक्तों को जोड़ पाएंगे। देखिए, शास्त्रों की बातें हमारे मन को अच्छी लगती हैं, समझ में भी आती है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में उतर नहीं पाती। मानते हैं इस बात को? आप सुनते सभी हो, जानते भी हो कि हमारे लिए अच्छी है, हमारे जीवन में उतारनी चाहिए, लेकिन उतनी ताकत, उतनी शक्ति, उतनी बुद्धि मन में नहीं आ पाता कि हम वो जीवन में उतार पाएं। समझते सभी हैं, लेकिन भगवान संतों को, भक्तों को इसीलिए भेजते हैं, जाके प्रैक्टिकल करके बताओ। मेरे भक्तों को सामर्थ्य नहीं लगता, उनको लगता है कि बहुत बड़ी बात है, ये तो केवल संत कर सकते हैं, बाकी लोग कर सकते हैं, हम आम लोग नहीं कर सकते। तो भगवान भक्तों को माध्यम बना करके उनके जीवन में पुराणों को और जितने शास्त्र हैं उनके जीवन में उतार के बताते हैं कि भक्ति कैसी करनी चाहिए, किस कारण से भगवान की प्रसन्नता मिलती है। तो हम परम हर्ष की बात है, हमारी माताओं ने सुंदर संकल्प लिया, तो आज वो संकल्प पूरा होने जा रहा है इस पवित्र भूमि में। देखिए महाराज, इस कलयुग में भगवान के भक्तों की कथा श्रवण करने से मन में निष्ठा और विश्वास बढ़ता है। उस विश्वास के कारण भगवान की कृपा इस कलयुग में भी साक्षात रूप में बरसती है, लेकिन उसके लिए निष्ठा होनी चाहिए। वो निष्ठा हम कभी बना नहीं पाते, लेकिन ये भक्तों के चरित्र हमारे जीवन में विश्वास पैदा करते हैं। अब थे माने बताओ, थे मारवाड़ी में सुनोगा या फिर थे हिंदी? हिंदी में सही है, हमको भी लग रहा है। हमने कई बार क्या हुआ, आप बुरा मत मानिएगा, हमें कहा मारवाड़ी में सुनाना है। अब हमने एक दिन, अब रिएक्शन से पता चल जाता है ना, एक दिन पूरा, क्योंकि 3 दिन का ही होता है, और मैं नहीं चाहती एक भी समय आपका छूटे और आप किसी भी बात से वंचित रह जाएं, क्योंकि मारवाड़ी के कई शब्द ऐसे आते हैं जो आपके सिर के ऊपर से जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, एक दिन हम कथा कहते हैं और बड़े प्रेम से लोग सुन भी लेते हैं, लेकिन उनके रिएक्शन कुछ होते नहीं, तो हमको लगता है शायद हो सकता है नहीं, ऐसा लगता है क्योंकि मारवाड़ी बन के बैठे होते हैं
दूसरे दिन पूछते हैं आपको कुछ समझ आया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ समझ बैठा? बोले कुछ अच्छे से समझ नहीं आता पर समझ अच्छा आता है। मैंने कहा आप हिंदी में सुनो, मारवाड़ी में हम भजन गाएंगे, मारवाड़ी में कई चीजें जो अच्छी लगेंगी वो आपको सुनाएंगे, लेकिन वो भगवान के भक्तों का चरित्र हमें सही से समझ आए, हम हमारे जीवन में उनका दर्शन कर सकें। इसलिए मेरी इच्छा है कि आपको हिंदी में ही सुनाऊं और मारवाड़ी में भजनों के माध्यम से जब पद आएंगे तो मारवाड़ी में उनका अर्थ बताते हुए भी श्रवण करिएगा। तो बहुत अत्यंत हर्ष की बात है कि भगवान के भक्तों के चरित्र हमें विश्वास और निष्ठा सिखाते हैं। जैसे एक डॉक्टर, इसी गांव में एक बहुत अत्यधिक प्रसिद्ध डॉक्टर था। वो जो भी किसी मरीज को देखता था उसको हर दवाई असर कर जाती थी, हर प्रकार की दवाई, चाहे किसी भी प्रकार का मरीज आए। तो वहीं उस गांव से सटा हुआ ही एक गांव था जिसमें एक पति पत्नी दोनों बहुत अत्यधिक बीमार पड़ गए। अब उन्होंने कभी जीवन में किसी डॉक्टर को दिखाया नहीं क्योंकि कभी ऐसी बीमारी लगी नहीं। अब उनको डर लगे, गांव के पड़ोसी सब कहने लगे वो फलाना डॉक्टर बहुत बढ़िया है, लेकिन दोनों जाए नहीं और बीमार पड़ते गए। एक दिन उनका रिश्तेदार आया और उसने कहा भाई तुम ऐसे क्यों बीमार पड़े हो, तुम्हारे यहाँ तो बिल्कुल बगल से डॉक्टर बढ़िया है, जाओ दिखा क्यों नहीं लेते? बोले हमें डर लगता है, कहीं हमें और ज्यादा बीमारी, हम मर गए तो। बोले नहीं मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी हालत तो ऐसी थी कि मैं बस मरने की ही कगार पर था, बिल्कुल मरने पे रखा था, लेकिन उस डॉक्टर के पास जब गया तो 2 ही दवा से ठीक हो गया। इतना सुनते पति पत्नी गए, दवाई लेके आए, कुछ दिन खाई, ठीक हो गए। अब गांव वाले पड़ोसी आगे पूछने लगे भाई हमने इतना कहा, तुमने हमारी बात तो मानी नहीं। उन्होंने कहा भाई तुम लोगों ने कहा पर कभी डॉक्टर को दिखाने नहीं गए थे, मैं कैसे विश्वास कर लेता, क्योंकि तुमने कभी डॉक्टर को केवल सुना है, कभी अनुभव नहीं लिया, कभी जाके दिखाया नहीं अपना रोग। पर मेरा रिश्तेदार आया, उसने बताया कि मैं बीमार था, मैं ठीक हुआ, तो इस कारण हमें विश्वास हुआ। भगवान के भक्तों की ये कथा हमें क्या बताती है? जीवन में अनुभव करके विश्वास जगाती है। कई बार हमको लगता होगा कि भक्त तो साक्षात अवतार हैं, भगवान के द्वारा भेजे हुए हैं। नहीं, हमारी और आपकी तरह होते हैं। जैसे आप अपने संसार को चलाने के लिए व्यापार काम धंधा करते हो, नरसिंह जी भी करते थे, वो भी व्यापार करते थे। जैसे हम हमारे बच्चों की रख रखाव करते, उनकी चिंता करते, अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की चिंता करते हैं, नरसिंह भी करते थे। उनके भी जीवन में व्यवहार था, विवाह कभी करना, कभी मायरा भरना, कभी कुछ करना, कभी रिश्तेदारों का कार्य करना, जो आप लोग भी करते हैं। नरसिंह जी और हमें क्या अंतर है? क्या सीखना है नरसिंह जी के जीवन से? हम जो भी काम करते हैं धन को मुख्यता में रखकर काम करते हैं ना, धन के भरोसे रहकर काम करेंगे, इतना मेरे पास है ना चल जाएगा। लेकिन नरसिंह जी वो हैं जो भगवान के भरोसे रहकर काम करते थे। धन एक वस्तु है, आज आपके साथ है, नहीं भी रह सकती। जितनी भी संसार की चीजें वो एक वस्तुएं हैं, एक समय तक आपके साथ रह सकती हैं और वो पक्का नहीं कि परमानेंट रहेंगी। लेकिन भगवान का साथ परमानेंट है महाराज। अगर ये वस्तु छिन भी गई फिर भी आपको परमात्मा का साथ है, तो वो सभी चीजें अपने आप जिस समय आवश्यकता पड़ेगी तब उपलब्ध होंगी। नरसिंह को वही प्राप्त हुआ। यही जीवन से समझना चाहिए। इतनी छोटी सी बात है ये, पर बहुत बड़े काम की है कि नरसिंह जी को भगवान का भरोसा था। हमने कभी नहीं अपने श्रीमद् भागवत कथा, अन्य ग्रंथों का जब हम वाचन करते हैं, कभी जीवन में ये नहीं देखा भगवान के चरित्र पढ़ते हुए कि प्रभु ने कभी अपनी गृहस्थी को ठीक ठाक ढंग से चलाया, क्योंकि इतने सारे कार्य उन्हें करने थे। कभी पांडवों के जाकर के वनों में जाकर उनको उपदेशित कर रहे हैं, कभी रणनीति बना रहे हैं, कभी अपने परिवार की ओर देख रहे हैं, तो कभी यादवों को देख रहे हैं लड़ता हुआ। प्रभु को कहां समय मिला? 14 वर्ष तक मथुरा वासियों को बचाया जरासंध से। जरासंध चैन नहीं लेने दिया तो द्वारिका जाना पड़ा। द्वारिका में अभी बैठे ही थे कि पांडवों और कौरवों के बीच में ये मनमुटाव देखा, पांडवों को दुखी देखा, तो प्रभु को आराम कहां था?
प्रभु ने अपनी गृहस्थी चलाई, ऐसा वर्णन नहीं मिलता कि उतनी अच्छे से चला पाए हो एक आदर्श जीवन। लेकिन भगवान ने नरसी की गृहस्थी चलाई, ऐसा अवश्य प्रमाण मिलता है। भगवान ने अपने पिता का श्राद्ध किया ना किया कोई वर्णन नहीं है, लेकिन नरसी के पिता का श्राद्ध किया वर्णन है। नरसी के घर में जब कोई आटा सामग्री नहीं थी, प्रसंग आएगा जब आप श्रवण करेंगे, केवल मायरा ही नहीं है, नरसी जी ने भात ही नहीं भरा भगवान ने उनका, इसके अलावा भी बहुत सारी कथाएं हैं। जब पिता का श्राद्ध था और लोगों ने जब देखा कि इनके घर में कुछ नहीं है, जलने वालों ने झूठा निमंत्रण लोगों को दे दिया। ब्राह्मण आ गए, आए हुए ब्राह्मणों को कैसे लौटाएं, खुद खाने के लिए अन्न नहीं है। तो जाकर के सेठ के पास जाकर कहते हैं कि हमें कुछ दे दो, हमारे घर ब्राह्मण आए हैं। सेठ जी ने कहा ठीक है, हमारे यहाँ भजन गा दो। उन्होंने भजन गाने के चक्कर में सुबह से लेकर के दिन अस्त हो गया, गाते गए और जो भी आ रहा है केवल सुनता गया। जो भी ग्राहक आ रहे हैं बैठ जाते हैं, सुनते हैं, भूल जाते हैं वो किस लिए आए। सेठ भी भूल गया दुकानदारी, यहाँ नरसी जी भी गा रहे हैं। भक्त वही है, भक्ति में अगर आपको टाइम याद रहे तो काय की भक्ति है महाराज। आपको समय का वाहन नहीं रहना चाहिए, वही सच्ची भक्ति है। और आज जब बिल्कुल दिन अस्त हो गया, ब्राह्मण आकर चीखने लगे, चिल्लाने लगे, क्योंकि वो सबको षड्यंत्र के माध्यम से बुलाया गया था। भगवान को चिंता हुई, ये तो मेरे में रम गया, इसका मेरे अलावा कौन है। बड़ी हंसी होगी, बड़ी बेइज्जती होगी जब ये भूखे प्यासे जाएंगे। तो भगवान ही नरसी का रूप बना के नरसिंह कीर्तन कर रहे हैं, और भगवान नरसी का रूप बनाकर जाते हैं घी आटा लेकर के। पत्नी डांटती है नरसी की और डांट भी खा लेते हैं। बताओ, स्वयं परमात्मा को डांट भी खानी पड़ी। ब्राह्मणों ने भी खूब डांटा, ठाकुर जी सबकी डांट सह करके, लेकिन नरसिंह जी का पिता का श्राद्ध पूरा किया, तर्पण किया। भगवान अपने भक्तों से बंधे हुए हैं, और भगवान यही बात भागवत के अम्बरीश उपाख्यान में कहते हैं। जब दुर्वासा, आपने सबने प्रसंग सुना होगा, प्रसंग आता है कि अम्बरीश राजा एकादशी का व्रत करते थे और एकादशी का उद्यापन चल रहा था। दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं, वो उन्हें देख करके कहते कि आप अच्छे महात्मा आए, इतने बड़े दिव्य महापुरुष आए इस समय पर, किसी अच्छे प्रसंग पे, अच्छे कार्य पर अपने आप बिना बुलाए कोई संत का दर्शन आपके यहाँ हो जाए, कोई संत आ जाए, समझिए आपके जीवन में आने वाले बुरे दिनों का खात्मा हो गया महाराज। कष्ट आने वाले थे वो हट गए। दुर्वासा ऋषि को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। दुर्वासा जी ने कहा मैं यमुना जी में स्नान करके आता हूं राजन, तब तक तुम भोजन की तैयारी करो। और अम्बरीश ने अभी भोजन नहीं किया, ब्राह्मणों को ही कराया क्योंकि उद्यापन था। और जैसे ही देखा कि अभी द्वादशी समाप्त होकर त्रयोदशी लग जाएगी, मतलब व्रत खंडित हो जाएगा मेरा, तो क्या करूं, अभी दुर्वासा ऋषि नहीं आए। तो उन्होंने हल्का सा जल लिया, क्योंकि जल को भी पारण करेंगे तो पारण मतलब व्रत आपने खोल लिया ऐसा ही माना जाएगा। अन्न नहीं लिया, केवल जल ही लिया था। और दुर्वासा ऋषि आए, दुर्वासा ऋषि ने भाप लिया कि राजा ने मेरे आने से पूर्व ही व्रत का पारण कर लिया। क्रोधित होकर के अपनी जटा उखाड़ी बिना सोचे समझे और कहा इस आतताई को जो साधुओं का द्रोही है जलाकर भस्म कर दो। कृत्या माने अग्नि जो किसी को नहीं छोड़ती। आज के लोग तंत्र क्रिया करते हैं, काला जादू, फलाना जादू, पता नहीं कौन कौन से जादू करते हैं, तंत्र क्रिया करते हैं। और फिर जो सामान्य लोग होते हैं उनको बड़ा डर लगता है, हमारे साथ ये हो जाएगा, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। हमेशा याद रखें, अगर भगवान की शक्ति साथ में है, प्रभु के भक्त हो तो कभी डरना नहीं। संसार के भक्त हो फिर तो डर है, लेकिन भगवान की शक्ति यदि आपके साथ चल रही है तो फिर डर किस चीज का। आप ही को नजर लगती है,
थोड़ा सा कुछ, आजकल लोग भी ऐसे ही हैं, समाधान में भी समस्या खोजने लगते हैं। बढ़िया घर बन रहा हो और हंडिया में मारे भूत को मुंह बना देंगे, क्या बोलते उसको, नजरोटा, उसको बना के खड़ा कर देंगे, अरे भैया हमें नजर ना लग जाए। कई तो ऐसे खूब करोड़पति हैं लेकिन फटे हाल रहेंगे, अरे भैया किसी को पता ना चल जाए इतना माल हमारे पास है। कंजूसी से अपना जीवन जिएंगे, क्या करेंगे महाराज इसका? यदि धन को आपने अपने सुख में नहीं लगाया तो वो धन आपका किसी काम में नहीं, अन्य बीमारियों में जाके लग जाएगा, क्योंकि धन की प्रकृति है, यदि उसका सदुपयोग ना किया जाए तो फिर वो दुरुपयोग में जाएगा। इसलिए हमारे यहां धन की 3 गति बताई हैं। पहला, सो धन धन्य प्रथम गति जाके, वो धन्य धन्य है जिसकी प्रथम गति है, यानी उत्तम। उत्तम क्या है कि वो धन को बेटी मान के रखा जाए, और बेटी को हम लाड़ प्यार से बड़ा करते हैं। दूसरे धन की गति है मध्यम, जिसमें मां को मां की तरह मान करके धन का सदुपयोग किया जाए। तीसरी गति है पत्नी समझ के, मेरी है, मैं मालिक हूं, ऐसा समझ करके उसका उपयोग किया जाए, तो उस तीसरी गति का नाश है। अब ध्यान से सुनेंगे। प्रथम गति है जिसमें हम बेटी तुल्य मानते हैं। अब बेटी को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, बड़ी करते हैं, उसको बहुत ध्यान रखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कमाते हैं, कमाते धन जोड़ते हैं, धन जोड़ते हैं, बुरे कार्यों में नहीं खर्च करेंगे, अच्छे अच्छे कार्य में करेंगे। लेकिन जब बेटी बड़ी होती है तो ब्याह की चिंता होती है कि नहीं होती है? तो फिर किसका, अब ये लक्ष्मी बेटी है तो इसका विवाह किससे करना चाहिए? भगवान नारायण से ही होगा, और किसी से नहीं हो सकता। तो अपना धन का सदुपयोग कथाओं में करेंगे, लोक कल्याण में करेंगे। कोई वृंदावन नहीं जा पाता तो बस भर के वृंदावन लेके जाएंगे, उनसे कहेंगे बिल्कुल पैसा मत देना, आप बस दर्शन करके आओ। अपने धन से रामायण, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत गीता, इनका वितरण करेंगे, जन जन तक भगवान के शास्त्र पहुंचे, प्रभु का नाम पहुंचे। ये क्या है? भगवान, अपनी लक्ष्मी को, नारायण को समर्पित करना, ये प्रथम गति है, सबसे उत्तम गति। भंडारों में लगाना, गौ सेवा में लगाना, अच्छे कार्यों में लगाना, या मतलब नारायण की सेवा करना, नारायण को समर्पित करना। वो धन बढ़ता है, और वो धन बीमारी नहीं लाएगा, वो धन पीड़ा नहीं लाएगा, वो जीवन में अभाव नहीं लाएगा। वो जीवन में जब भी आप उसका सदुपयोग करेंगे तो आपको सुख होने का एहसास कराएगा। और मध्यम गति कौन है? जब हम माँ की तरह रखते हैं, बुरा नहीं है, जैसे माँ को हम दूसरों को नहीं देते, माँ को हमेशा अपने पास रखते हैं, ऐसे लोग अपना धन ज्यादा सबके लिए खर्च नहीं करेंगे। मेरा परिवार, मैं, मेरे कुटुंब, यही लोग, बस इतने ही, इससे ज्यादा नहीं। तो ऐसे लोग कथा भी कराएंगे ना तो 2-4 केवल एक कमरे में बैठ के करा लेंगे, बस मैं, मेरा परिवार और ऐसे इतने लोग। ये मध्यम गति है। एक तरह से ये चोरी जैसा ही है, किसी को नहीं पता चलना चाहिए, बस मुझे और मेरे लोगों को ही लाभ मिल जाए, किसी को ना मिले। ये मध्यम गति है, पर हाँ ठीक है। लेकिन जो तीसरी गति है वो व्यक्ति का नाश कर देती है। जब कोई बोले कि ये धन मैंने कमाया और मैं ही भोगूंगा, मेरे लिए ही है, तो उस व्यक्ति का नाश हो जाता है, जैसे रावण का हो गया। रावण ने क्या कहा? जानकी जी को अपना बनाना चाहा, ना तो उसमें माता का भाव रखा, ना पुत्री का भाव रखा, पत्नी का भाव रखना चाहा। तो क्या हुआ? भगवान के हाथों मारा गया, नाश हो गया उसके कुल का। और आज तक दशहरा पे महाराज हर दशहरा को फूका जाता है। रावण के भी पक्षधर लोग खड़े हो गए। आजकल तो रावण पे भी डिबेट होने लग गई है न्यूज पे कि रावण को नहीं जलाना चाहिए, रावण तो ब्राह्मण था, रावण तो ये था ब्राह्मण। लेकिन हमारे यहाँ एक उच्च कोटि के साधु को यदि चरित्र नहीं है उसका अच्छा, तो राक्षस की श्रेणी में खड़ा किया है। ये हमारे भारत की परंपरा है, इसको नहीं भूलना चाहिए। हमारे यहाँ किसकी पूजा है? आपके चरित्र की, आपके गुणों की, आपके त्याग की।
आपके पास बहुत सारा धन है, ये आपकी महिमा नहीं है। आपने उस धन में से कितना त्याग किया है लोगों के लिए, ये आपकी महिमा को बढ़ाएगा। आपके पास कितना कुछ है ये मायने नहीं रखता, आपने उसका किया क्या ये मायने रखता है। तो हमारी इस भारत भूमि ने चरित्र की पूजा की है, इसलिए रावण को जो लोग सही ठहराते हैं उनको समझना चाहिए रावण का किस कारण से उसे राक्षस, वो था ब्राह्मण, बहुत ज्ञानी था, बहुत भक्त था, ऐसा भक्त कि वो सिर काट काट के भगवान शिव को अर्पित कर देता था, ऐसा ज्ञानी कि संस्कृत उससे, उसके मुख से, संस्कृत वांग में उसके मुख से श्लोकों के रूपों में निकल जाती थी, छंद वर्द के रूप में, प्रार्थनाओं के रूप में निकल जाती थी। और शिव की प्रसन्नता के लिए हम शिव तांडव जिसे गाते हैं वो भी रावण के द्वारा ही रचित है, लेकिन फिर भी मारा गया। क्यों? सद्गुण का अभाव, चरित्र का अभाव था उसके जीवन में। जीवन को क्या दिशा देनी चाहिए ये केवल और केवल धर्म ही बताता है, और धर्म से यदि कोई हट जाए तो वो राक्षस होता है, ये शिक्षा यहां से दी जाती है और हर साल उसे जलाया जाता है। जैसे याद रहे सबको कि हमारे यहाँ किसकी महिमा है, किसकी पूजा है। तो यहां सो धन धन्य प्रथम गति जाके, वो धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है। तो हम अत्यंत बड़भागी हैं। यही नरसिंह जी महाराज जिनके विषय में हम श्रवण करेंगे, इनको भी भगवान ने बहुत अत्यधिक धन दिया, और धन के साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया ये भी सीखना है। जूनागढ़ गुजरात में हुआ नरसिंह महाराज, जिनकी सेवा हरि करे सकल सवारी काज, जिनकी सेवा हरि करे सकल सवारी काज। जूनागढ़ गुजरात में हुआ नरसिंह महाराज। गुजरात के अंदर एक जूनागढ़ क्षेत्र है, उस जूनागढ़ में ही श्री नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ। इनके लिए जूनागढ़ गुजरात में हुआ नरसिंह महाराज, जाकी सेवा हरि करे। अरे लोगों को आप धन से केवल लोगों को सेवक बना सकते हो, लेकिन ऐसी क्या कीमत है जिससे भगवान सेवक बन जाए। नरसिंह के लिए प्रभु कैसे हाथ बांधे खड़े रहते थे, जैसे एक अच्छा सच्चा सेवक हाथ बांध के अपने मालिक की प्रतीक्षा करता है, बस एक कुछ आज्ञा दे और मैं करूं। ऐसे भगवान हाथ जोड़ के खड़े रहते थे कि बस एक बार नरसिंह कुछ कहे मन में और मैं उसे पूरा करूं। तो जरा विचार करो कैसी भक्ति रही होगी नरसिंह की। तो जूनागढ़ में नरसिंह मेहता का जन्म हुआ, और जन्म में जैसे ही हुआ महाराज, जन्म से ही उन्हें एक बीमारी थी। और वो बीमारी क्या थी? उस समय एक महामारी आई। आज तो आपने कोविड को देखा है, बहुत करीब से देखा, 3 वर्ष तक का महाराज ये जो समय आया, क्रम आया, उसको सबने देखा कि महामारी किस प्रकार की होती, किस तरह से फैलती है। आज से 150-200 वर्ष पूर्व में ऐसी महामारियां चलती रहती थी जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। उस समय महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में यह महामारी फैली। नरसिंह जी का जैसे ही जन्म हुआ, जन्मते ही माता पिता के अंदर वो बीमारी फैलते ही उनका निधन हो गया। अब जिस बालक का जन्म हुआ और जन्मते ही 1-2 दिन के अंदर माता पिता मर जाएं, तो उस बालक को कैसा समझ लिया जाता है? ये अपने माता पिता को खा गया, ये तो जन्म से ही अभागी है, इसका भाग्य नहीं है। देखो आते ही कैसे माता पिता का जीवन ले लिया। आज भी लोग कहे बिना नहीं चूकते। तो जरा विचार करें, आज से इतने वर्षों पहले नरसिंह जी को किस प्रकार का सोचा होगा। अब नरसिंह जी को ये तो समस्या थी ही, लेकिन एक और बीमारी थी। नरसिंह जी ना तो आंखों से
देख सकते थे, न कानों से गूंगे और बहरे थे महाराज। देखो जीवन में एक सबसे बड़ी चीज जानते हो क्या है? सबसे अच्छी चीज है कि जीवन में ज्यादा बोलना भी खराब है और ज्यादा सुनना भी खराब है। आज परिवारों में झगड़े होते, वो किस कारण से होते हैं? देखो हम नहीं बोल रही है, आप लोग बोल रहे हो। ज्यादा बोलना और ज्यादा ही सुनना, जो दूर की बातें उसको भी सुनकर के और फिर उसको बोलने के लिए आतुर रहना, इसके कारण हमेशा झगड़े और व्यक्ति उसी में ही परेशान रहेगा। कितना अच्छा हो, मुंह पर उंगली लग जाए और कानों में रुई लग जाए। कहने का मतलब है कि आप सुनो मत, जितना सुनना है उतना ही सुना, जितना नहीं सुनना है फालतू कोई बातें कर रहा है, हमको बड़ी होती है वो सामने वाला क्या बात कर रहा है, तुम्हें क्या मतलब है जो बात करे। क्योंकि आप जब जैसे ही वहां पर देखोगे तो आप अपने हृदय को कष्ट पहुंचाओगे। उस व्यक्ति को कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आप अपना हृदय में अशांति पैदा कर लोगे। अच्छा है कि आपको वहां ध्यान ही नहीं देना, जो बोल रहा है बोलने दो। पर हमारी इंद्रियां भागती हैं, मानती नहीं है बोलने के लिए। महाराज कथाओं में ही लोग चुप रहते हैं, कथा के बाद तो फिर महाराज उनका टैप चालू हो जाता है। बुराई नहीं है, लेकिन ये आपके जीवन में अशांति लाकर खड़ा कर देता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि कम से कम महीने में एक बार मौन व्रत धारण करो। क्यों कहते हैं? जिससे आपके मन में थोड़ी शांति आए, मन ठहरे। मन ठहरेगा तो जीवन में जो है उसको आनंद ले पाओगे। अगर मन अशांत है, भागम भाग में पूरा जीवन निकाल दोगे और अंत में लगेगा आपने कुछ नहीं जी पाए जीवन को। हम क्या कर रहे हैं? हर दिन हमारा निकल रहा है, सुबह से शाम, सुबह से शाम, 24 ही घंटे सबके पास होते हैं। हम भागे जा रहे हैं ये सोच कर के हमें कुछ मिलेगा, हमें सुख मिलेगा, हमें प्रेम मिलेगा, हमें आनंद मिलेगा, हमें शांति मिलेगी। और वो कब महाराज हमारे लिए वर्तमान बनकर आ जाते हैं और निकल जाते हैं। हमारा शांत मन केवल भागम भाग में मिलेगा मिलेगा, वो कब के निकल गए। और एक समय आता जब जीवन समाप्त हो जाता है, तब पीछे मुड़ के देखते हैं कि सच में हमने तो कुछ जिया ही नहीं, सब कुछ निकाल दिया। ये क्यों होता है? मन शांत नहीं है। मन को शांत करने के लिए मौन धारण करो। नरसिंह जी को तो भगवान ने शुरू से ही मौन दिया महाराज। गूंगे बहरे थे। घर में एक दादी थी, वही दादी नरसिंह जी का ध्यान रखती थी। नरसिंह जी के एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम था बंसीधर। बहुत पढ़े लिखे, बहुत बुद्धिमान, तो ब्याह भी बहुत अच्छे जगह से हो गया। लेकिन जो पत्नी आई वो तो महाराज इतनी कलही, काम में सबसे पीछे, बात करने में सबसे आगे, हर काम में सबसे पीछे, और चुगली करने में सबसे आगे, सुबह उठने में सबसे पीछे। सबकी मंगला इत्यादि सब हो जाए तब दिन के 10-12 बजे उसकी मंगला होती महाराज। ऐसी, और जैसे ही गांव वालों में जाए, घर में कितना भी कार्य पड़ा हो, गांव वाले कहें भाई तुम्हारे घर में काम नहीं, काम तो है पर थोड़ा राजी खुशी देख लो अपने पड़ोसियों की। वो कोई राजी खुशी नहीं महाराज। जिस घर में जाए वहां कला कलेश करा के ही लौटे। जिस घर में शांति वहां घुस जाए तो वहां लड़ाई झगड़े माथे फुड़वा दे, ऐसी महिला। तो उसने आते ही किस प्रकार का कोहराम मचाया, नरसिंह जी को उल्टा सीधा कहना आरंभ किया। अरे गूंगा बहरा कठे हुआ ही गयो है, कहां से आया है गूंगा बहरा, निकालो इसको हमारे घर से, मैं नहीं सहूंगी। दादी ने देखा, दादी बूढ़ी है महाराज, कोई माता पिता नहीं है, गूंगा बहरा है। तो सुबह ही जैसे ही वो उठती नहीं, उससे पहले ही 5 बजे अपने नरसिंह को लेकर के चली जाती थी। कहां जाती? मंदिरों में, संतों के पास, और कहती
किसी भी संत के पास जाते तो एक ही बात, महाराज मेरे पोता को आशीर्वाद दो, ये गूंगा बहरा है, इन्हें की न की आशीर्वाद दो। संत भी सिर पर हाथ रखता, कहता माता जी अवश्य तेरा बालक ठीक होगा, लेकिन कुछ असर नहीं होता। पर डोकरी का तो एकदम विश्वास पक्का था कि कोई ना कोई एक दिन ऐसा चमत्कार होगा कि मेरा गूंगा बहरा नाती बोलने लगेगा, सुनने लगेगा। और विश्वास में ही हमारा सब कुछ है, विश्वास ही तो सब कुछ करता है। अरे विश्वास ही तो है कि एक मंदिर ही ईंट पत्थर का बना होता है और आपका घर भी ईंट पत्थर का ही होता है, लेकिन एक विश्वास है कि उस मंदिर में भगवान को प्रकट कर देता है, सारी शक्तियों को प्रकट कर देता है। कथा क्या करती है महाराज? कथा केवल और केवल आपके विश्वास को बढ़ाने का कार्य करती है, दृष्टि को बदल सकती है। एक व्यक्ति था, एक संत के पास गया और कहा मेरी आंखें खराब हो गई हैं। लोगों ने कहा बबूती अच्छी दे देते हो तो बबूती से ठीक हो जाएंगे। संत हंसा, उसने कहा आंख का डॉक्टर के पास जाए, बोले नहीं मुझे तो आपकी बबूती से बहुत इलाज करा ली, बस बबूती का ही अब आसरा है, बस आप बबूती दे दो उठा के। संत ने कहा ऐसे मजाक मजाक में कह दिया कि भैया एक काम कर, तेरी आंख ठीक हो जाएगी, तू हरा हरा देख। क्या कहा? हरा हरा देख। वो तो विश्वास मान के चला गया। 2 महीने के बाद उनके मन में अचानक ख्याल आया कि मुझे यहाँ गांव के उस व्यक्ति ने मांगा था, मैंने दिया नहीं, मैंने उपहास उड़ा दिया, चलो मैं भभूति लेता हूँ। और भगवान का नाम लेके भभूति लेकर आए तो घर में क्या देखा? घर पूरा हरा हरा। उन्होंने कहा जिस व्यक्ति को मैंने मेरे पास भभूति लेने आया, मैं उसके लिए भभूति लेकर आया हूँ, मुझे उससे मिलना है। उन्होंने कहा वो अंदर है। अंदर गए तो देखा पूरा घर हरा, कमरे हरे, बच्चे सब हरे कपड़े, हरे बाल, पत्नी हरी साड़ी, हर चीज हरा हरा हरा। संत को बिठाया, संत जिस चारपाई पे बैठे वहां ऊपर से किसी ने हरा रंग डाल दिया, जो उनके केसरी रंग था वो भी हरा हो गया। व्यक्ति निकल कर आता है, हरे कपड़े, हरे बाल, हर चीज हरी, अंगूठी हरी। ये देखकर संत ने कहा कि भैया तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? बोले संत जी आपने तो कहा था। बोले तुमने मुझे भी हरा कर दिया। बोले मुझे हरा ही देखना है, आपने कहा था ना आँख ठीक हो जाएगी। संत जी ने कहा महामूर्ख, तू चश्मा ही चढ़ा लेता, तुझे ये सब हरे करने की क्या जरूरत थी? मात्र क्या करना था? केवल एक हरे रंग का चश्मा लगाना था, सब हरा दिखता। हम क्या करते हैं? हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, हम लोगों को बदलना चाहते हैं। तुम हमारी तरह से चलो, हम जैसा चाहते हैं वैसे दुनिया को बनाने की कोशिश करते हैं, पर दुनिया जैसी वैसी ही रहेगी। अब अपनी दृष्टि बदल दीजिए। कथा क्या करती है? कथा आपकी दृष्टिकोण को बदल देती है। भक्ति का चश्मा लगते ही संसार में जो आपको विरोध दिख रहा है उसमें भगवान नजर आते हैं। जब ज्ञान हो जाता है तो दुख भी आपको भगवान नजर आएगा, सुख भी भगवान नजर आएगा। लेकिन जब तक अभी दृष्टि उस प्रकार की नहीं है तो दुख नजर आएगा, और सुख आनंद में, सुख आनंद में नजर आएगा। तो यहां नरसिंह जी के जीवन में दादी ही उनको बचाती थी। एक दिन शिवरात्रि का त्योहार था, और शिवरात्रि के दिन तो महाराज आप जानते ही हैं, खूब भीड़ होती है, खूब आनंद होता है। पूरे साल जो कोई व्रत इत्यादि ना करे वो शिवरात्रि वाले दिन अवश्य करता है। और भोलेनाथ तो इतने दयालु महाराज, कभी सोचते नहीं, जो मन में आया, जो व्यक्ति लेकर जाए, भाव लेके जाए, उसे तुरंत पूरा करने का कार्य। देखो भगवान में और भोलेनाथ में अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, पर भगवान ने सबका डिपार्टमेंट बांट रखा है। भोलेनाथ को डिपार्टमेंट किसका दे रखा है? देने का। इसलिए भोलेनाथ पे कोई महाराज कोई दोष नहीं लगा सकता, वो रहते ही इस प्रकार है। इतना सारा धन संभालते हैं लेकिन खुद बर्फ के ऊपर, ना कोई कुटिया बनाते हैं, ना कोई एक आभूषण पहनते हैं, ऐसे भोलेनाथ। लेकिन ये याद रखें कि भोलेनाथ को भोला समझ करके आप भोले भाले बनकर मांग लाओ, और फिर मांगी हुई चीज का गलत कार्य करे तो वही भोलेनाथ जो रावण को लंका दे सकते हैं ना, तो हनुमान के रूप में लंका का सर्वनाश भी कर सकते हैं।
देना भी जो जानता है वो उतनी ही विधि से लेना भी जानता है। ऐसे भोलेनाथ, शिवरात्रि का समय आया, दादी के मन में विचार आया कि मैं मारे शिवरात्रि रो दिन है, मैं पूजा करूं, महादेव की कम से कम पूजा अर्चना तो करें। तो शिवरात्रि के दिन में डोकरी 4 बजे उठती है, यानी बुढ़िया माई नरसिंह जी की दादी 4 बजे उठती है। उठकर स्नान किया, लेकिन दादी को देखा नरसिंह जी भी उठे। दादी कहती अभी तो अंधेरा है, सो जा। पर देखो अच्छे संग का प्रभाव इस प्रकार का होता है। मारवाड़ी में कहावत है, गोरे के पास यदि कोई काला बैठे, रंग चढ़े ना चढ़े पर लखन जरूर चढ़ जावे है। काले के पास कोई गोरा बैठेगा वो गोरा नहीं होगा, पर जो गुण होंगे गोरे के पास वो जरूर एक दूसरे के अंदर आ सकते हैं। संग का प्रभाव उस प्रकार का होता है। तो यहां नरसिंह जी को दादी जी का प्रभाव बहुत अत्यधिक पड़ा। दादी के साथ रहने के कारण उनको सुबह जल्दी उठने का, भगवान का भजन करने का, सत्संग में जाने का, संतों के पास बैठने का, ये बचपन से संग की प्राप्ति हुई। आज तो हमारे बच्चों के हाथ में फोन पकड़ा देंगे। पहले दादी बैठती थी, दादा बैठते थे, कहानियां सुनाते थे, उस समय नहीं समझ आती थी, लेकिन बड़े होने के बाद हर चीजें समझ बैठती थी। हमने बच्चों का जो फाउंडेशन है उनके विकास का वो ही रोक दिया, हमने उनको फोन पकड़ा दिया। अपने जिम्मेदारी से दूर होने के लिए कि कार्टून देखता रहे, ये चीजें देखता रहे, बस इसी में व्यस्त रहे, उस बच्चे का मानसिक विकास रुक गया। बच्चे के अंदर माता पिता से जब दादा दादी बोलते, माता पिता कुछ पूछते, तो उसके अंदर प्रश्न देने के लिए उत्तर खुद मन में बनाने पड़ते थे उसे। अच्छा इसका ये होगा, इसका मतलब ये होगा, खुद से प्रश्न करेगा। सब खत्म कर दिया। आज तो बच्चे के हाथ में खुद ही रिमोट आ जाता है। दादी एक कहानी सुनाएगी, वो 50 सुन लेगा। बटन दबाए, दूसरा चैनल, तीसरा चैनल, चौथा चैनल। देखा जाए तो हमारा दादी की तो अब वह बात इतिहास वाली हो गई। बहुत कम लोग हैं जिनके जीवन में अभी दादी है और उसका उनको लाभ मिला है। तो आज नरसिंह जी यहां उठते हैं, दादी से कहते, दादी मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा, मुझे भी लेके जाओ। गूंगी बहरे कुछ बोल नहीं सकते, दादी से हट करते हैं। दादी कहती है चल। लेके गई दादी। सबसे पहले मन में विचार करे भाई जल्दी जल्दी जाऊं, क्योंकि बाद में जब भीड़ खड़ी हो जाएगी तो फिर पूजा अर्चना नहीं हो सकती। लोग भीड़ में आकर के पूजा अर्चना नहीं करने देते। भीड़ में पूजा होती है क्या? लोग धक्का मुक्की करते हैं। महादेव जी पे जल क्या ही चढ़ाएंगे, लोगों के खोपड़ी पे चढ़ाते रहते हैं और हर हर महादेव बोलते रहते हैं। बेलपत्र चाहे कहीं गिरे, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनकी तो महाशिवरात्रि की पूजा हो गई, बस यही काफी है। तो यहां दादी कहती है, मन में विचार करती है कि अगर मैंने इतनी जल्दी नहीं किया तो ऐसे ही पूजा अर्चना होगी, मुझे समय भी नहीं मिलेगा। तो दादी लेके जाती नरसिंह जी को और वहां महादेव की पूजा कर रही है। महादेव क्या दे सकते हैं? महादेव सब दे सकते हैं। नरसिंह जी के जीवन में महादेव ने ही भगवान की भक्ति प्रदान की है। इसलिए कभी भी जो भगवान का भक्त है, प्रेम करता है, चाहे राम से करे, कृष्ण से करे, भगवान के किसी स्वरूप से करे, महादेव तो उसके मध्य में रहने ही चाहिए। क्या रहनी चाहिए? महादेव की भक्ति। वैष्णव के लिए तो महादेव गुरु तुल्य है। अरे महाराज, कृष्ण की प्राप्ति करनी है, राधा रानी की प्राप्ति करनी है तो महादेव की प्राप्ति करनी पड़ेगी। इसलिए हमारे यहाँ आप निकुंज में प्रवेश नहीं कर सकते। महादेव गोपी बन के पहले खड़े, तुमको टिकट देनो है अंदर को कि नहीं देनो, मतलब उन्हीं की ओर से टिकट मिलेगा अंदर एंट्री का, वरना नहीं मिलेगा। ऐसे महादेव, अगर आप देवी के उपासक हैं तो भी महादेव को भजना पड़ेगा, क्योंकि वो शक्ति के पति हैं। गणपति के उपासक है तो वो पिता हैं। अगर विष्णु भगवान के उपासक हैं तो भगवान मित्र मानते हैं, मानना पड़ेगा। आइए बड़े भाव के साथ
नरसिंह जी तो दादी के साथ पूजा कर रहे हैं, हम मानसिक पूजा नरसिंह जी के साथ करें। और आप कहें मन ही मन महादेव को समक्ष रख करके, अर्जी पे अर्जी में करा है भोला भंडारी, हे भोला भंडारी। और भगवान से कहो कि अभी देर इतनी क्यों लग गई, कि हमारी पुकार अब तक गई नहीं। सभी बोले, कठे लगाई इतनी देर भोला प्यारा भंडारी, कठे लगाई इतनी देर भोला प्यारा भंडारी, कठे लगाई इतनी देर भोला प्यारा भंडारी, कठे लगाई इतनी देर भोला प्यारा भंडारी।
पे अर्जी में अर्जी पे अर्जी में करा है भोला भंडारी, भोला भंडारी। कठी लगाई इतनी देर भोला प्यारा भंडारी, कठी लगाई इतनी देर भोला प्यारा भंडारी। अब देखो महादेव का हम भजन कर रहे हैं तो अपने मन को थोड़ी देर के लिए काशी ले जाएंगे और बड़े भाव के साथ सभी गाते हुए हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ हर हर महादेव शंभु गाइए। काशी विश्वनाथ गंगे, ओ हरि हरि महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती और सभी गाते संगे। हुए